हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यूनिट 4 चल रही है। इसमें हम लोग पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लिया है, जो कि नेक्स्ट वाले वीडियो में पड़ा रहेगा। इसके अलावा हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो भी हमने अपना नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, पूरा नहीं कंप्लीट किया है। ठीक है, फिजियोकेमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर को देखा है और फिजियोकेमिकल फैक्टर को अच्छे से देख लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं वो भी हमने अच्छे से आपको बता दिया है। सरफेस एरिया, थिकनिंग, ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई, ये सब हमने अच्छे से बता दिया है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे फार्मुलेशन फैक्टर के बारे में। तो फार्मुलेशन फैक्टर को भी हमने पढ़ा दिया है नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो फैक्टर अफेक्टिंग हमारा हो गया है। ठीक है, डिवाइस रिलेटेड फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिवाइस रिलेटेड फैक्टर। देखिए, जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का 2 लेक्चर बनाया है। ठीक है, एक तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, दूसरा आज यहाँ पर है, जो कि ये भी आपको यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। तो अगर यूट्यूब चैनल पे खोजने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप आर्या फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ज्वाइन करके वहां से आपको सारे वीडियो लेक्चर नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। डिवाइस रिजेक्ट फैक्टर की बात करें तो एफिशिएंस ऑफ द इनहेल्स डिवाइस इन द वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कुछ एफिशिएंस होते हैं इनहेलेशन के जो डिवाइस होते हैं, डिवाइस मतलब होता है इनहेलेशन। देखो, हम लोग पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में दवा को हम लोग देके लेते हैं, लेकिन किसके थ्रू लेते हैं? इनहेलर के थ्रू लेते हैं। तो इनहेलर में कुछ ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, दवा के निकलने के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मेटर्नल डोज इनहेलर, जैसे कि आपका कौन सा है? मेटर्नल डोज इनहेलर। एक ऐसा इनहेलर होता है, इसके थ्रू हम लोग दवा को क्या करते हैं? लंग्स में पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इसमें लगा होता है एक्चुएटर। क्या लगा होता है? एक्चुएटर। ये जो एक्चुएटर होता है वो लिक्विड फॉर्म को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। एक्चुएटर का काम क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। जो दवा रहती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी रहती है इनहेलर में, लेकिन उसमें जो बीचों बीच में एक्चुएटर रहता है, उसमें जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अगर उसमें कोई प्रॉपर मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो लिक्विड फॉर्म है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, तो यहाँ से भी आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्चुएटर एंड इनहेलर। ठीक है, ड्राई पाउडर इनहेलर। अब देखो, ड्राई पाउडर इनहेलर डिपेंड ऑन द इंस्पायरेटरी फ्लो रेट। ये देखो, दो टाइप के आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है इंस्पायरेटरी सिस्टम, एक होता है एक्सपायरेटरी सिस्टम। जो इंस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं इसमें आप लोग सांस को लेते हैं, जो एक्सपायरेटरी सिस्टम होते हैं इसमें आप लोग सांस को छोड़ते हैं। तो जो पाउडर है ये इसी पे डिपेंड होता है। जो ड्राई पाउडर इनहेलर होता है वो इंस्पायरेटरी फ्लो रेट पे डिपेंड होता है। अगर आप सांस को बहुत तेजी से ले रहे हैं तो पाउडर का डिपोजिशन अच्छा होगा लंग्स में। अगर आप सांस को स्लोली दे रहे हैं तो पाउडर जाएगा ही नहीं। पाउडर पाउडर फॉर्म में होता है, थोड़ा सा उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, तो उसको देखो, अगर कोई भी छोटा सा कंपोनेंट से है उसको आप थोड़ा सा भी एनर्जी लगा देंगे तो चला जाएगा, लेकिन लार्ज कंपोनेंट है उसको एनर्जी लगा के ढकेलने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगता है। तो जो पाउडर होते हैं उसका मॉलिक्यूलर थोड़ा सा हाईएस्ट होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड से या फिर ड्रॉपलेट से, तो इसलिए उसको लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इनहेलर करना पड़ता है, सांस को बहुत तेजी से लेना पड़ता है। अगर आप सांस को थोड़ा कम लेंगे तो आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में डिपोजिट सारे पाउडर कहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जहां से आपको प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलेगा। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो उसका साइड ऑफ एक्शन भी सॉरी उसका थेराप्यूटिक एक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपकी ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी अफेक्ट ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन। देखो, जो आपको ड्राई पाउडर इनहेलर दे दिया जाता है, अगर आप मॉइस्चर कांटेक्ट में रख लेंगे तो पाउडर क्या करेगा? मॉइस्चर को अपने अंदर खींचने लगेगा। जब मॉइस्चर को खींचेगा तो पाउडर ऑटोमेटिक गीला हो जाएगा। जब गीला हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है दवा के फॉर्मुलेशन को। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होता है? एक्सटर्नल टेम्परेचर में अफेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड प्रोपोनेंट। देखो, जो प्रोपोनेंट होता है, ये जो प्रोपोनेंट होता है ये दवा को आदान प्रदान करने में मदद करता है। दवा में जो इनहेलर होते हैं उसमें प्रेशर को क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर इसका प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर मिलेगा तो ये वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर,
एज हो गया, ठीक है, कोऑपरेशन हो गया, ठीक है, स्मोकिंग हो गया। जो एज हो गया, चिल्ड्रन एंड ईयरली पेशेंट में हैव पुअर इनहेलर टेक्निक। देखो एज में जो चिल्ड्रन होते हैं वो सांस को लेने की कैपेसिटी उसमें बहुत ही ज्यादा रहती है, लेकिन जो ईयरली पेशेंट होते हैं मतलब जो अडल्ट लोग होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, उसमें सांस लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एज में डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है आपके पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर, ठीक है। कोऑपरेशन में पुअर यूज्ड डिवाइस इन द नेसेसिटी ऑफ द इफेक्टिव थेरेपी। देखो बहुत सारे डिवाइस होती है जो प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं। जैसे पुअर डिवाइस अगर आप ले रहे हैं तो पुअर डिवाइस क्या होती है, बहुत खराब डिवाइस अगर आप ले रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब कि वो दवा को प्रॉपर तरीके से पास ही नहीं कर पाएंगी, तो दवा आपके अंदर कहाँ से कैसे जाएगी, आपके लंग्स में कैसे जाएगी। तो ठीक है, अगर पुअर डिवाइस होगी तो उससे थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। स्मोकिंग कुछ स्मोकिंग कंडीशन होती है, जैसे आप पहले से स्मोकिंग करते हैं तो लंग्स को डायरेक्टली डैमेज कर देती है, जहां से एब्जॉर्प्शन अल्टर हो सकता है, ठीक है। एरोजोन वेकोसिटी, एरोजोन वेकोसिटी क्या कर रहा है, हाई एरोजोन वेकोसिटी कॉज इंपैक्टेशन इन द थॉट। अगर एरोजोन वेकोसिटी हाईएस्ट रहेगी तो इंपैक्टेशन कॉज करेगी, कहां पे कॉज करेगी, थॉट मतलब गले में इंपैक्टेशन कॉज करेगी, जिसकी वजह से वाइड कंट्रोल वेकोसिटी इंप्रूव लंग डिपॉजिट। अगर आप वेकोसिटी को अच्छे से क्या करते कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे क्या होती है कि दवा आसानी से आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगी। जब आसानी से दवा लंग्स में डिपॉजिट होगी तो वहां पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन एब्जॉर्प्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग खत्म हो गया, डिवाइसेस रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें स्मोकिंग हो गया, कोऑपरेशन हो गया, एज हो गया, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये था, ठीक है। पाउडर फॉर्म में नेबुलाइजर वगैरह हमने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एप्लीकेशन। आखिर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस किस बीमारी में यूज होती है, तो सबसे पहले क्या है, अस्थमा में यूज होती है। किसमें यूज होती है, अस्थमा। अस्थमा की बीमारी जो होती है आप बहुत ज्यादा देखे हैं, उसमें जो पेशेंट होते हैं वो दवा को इनहेलर के रूप में लेते हैं, तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे यूज हो सकती है, ठीक है। सीओपीडी, सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें भी आप लोग पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। पल्मोनरी इन्फेक्शन, अगर आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इसमें भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आप नेबुलाइजर और इनहेलर का यूज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक डिवाइस ऑफ द पेप्टाइड एंड द प्रोटीन्स, अगर पेप्टाइड और प्रोटीन्स को प्रॉपर तरीके से लंग्स में पहुंचाना है तो इसका भी आप पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से यूज कर सकते हैं। इवैल्यूएशन पैरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है इवैल्यूएशन पैरामीटर। इवैल्यूएशन ऑफ द पल्मोनरी ड्रग डिवाइस सिस्टम इज इंप्रूव डिटरमाइन द क्वांटिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। देखो इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है डिटरमाइन करने के लिए कि वो जो दवा आप बनाए हैं, जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जो भी आप नेबुलाइजर इनहेलर जो भी बनाए हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्या वो सेफ है, क्या वो स्टेबल है टेम्परेचर में कि नहीं है, क्या वो अपना प्रॉपर तरीके से एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्या वो हाई क्वालिटी का है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पुअर क्वालिटी का है। तो ये सब जो इवैल्यूएट होता है, ये सब जो आइडेंटिफाई होता है, ये किसमें होता है, इवैल्यूएशन में होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन में डिटरमाइन करते हैं कि एक दवा सेफ है कि नहीं है, वो हाईएस्ट क्वांटिटी की है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, या फिर उसकी स्टेबिलिटी वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल है कि नहीं है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम लोग इवैल्यूएशन में। एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इनहेलर फॉर्मुलेशन सच एज एमडीए, और परफॉर्मेंस करते हैं इनहेलर फार्मूले, जैसे एमडीए बनाते हैं, डीपीआई बनाते हैं और आपका नेबुलाइजर होता है, इस सब में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं इवैल्यूएशन में, पार्टिकल साइज एनालिसिस। सबसे पहले पार्टिकल साइज का एनालिसिस करते हैं। पार्टिकल साइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। पार्टिकल साइज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जाने पहचाने वाले पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि अगर दवा का ही पार्टिकल साइज लार्जेस्ट हो जाएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक कम ही देखने को मिलेगा, तो पार्टिकल साइज ज्यादा डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई। पार्टिकल साइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, बिकॉज इट डिटरमाइन द डिपॉजिट ऑफ द ड्रग पार्टिकल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ठीक है, ये कर रहा है कि पार्टिकल साइज जो होते हैं वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, इसको डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर लार्ज पार्टिकल साइज रहेंगे या फिर वेरी लार्ज पार्टिकल साइज रहेंगे तो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में डिपॉजिट हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, जो दवा है, दवा की प्रॉपर साइज कितना होना चाहिए, 1 से 5 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, रीच द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड एल्वेलाई। अगर 1 से 5 माइक्रोमीटर की दवा का साइज है तो वो आसानी से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में पहुंचेगी, जहां से वो एल्वेलाई में भी पहुंचकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, लार्ज पार्टिकल साइज डिपोज इन द अपर एयरवे। अगर पार्टिकल साइज लार्जेस्ट है तो आपके अपर एयरवे जैसे ट्रेकिया हो गया, माउथ हो गया, वो वहीं पर ही क्या होगी, डिपोजिट हो जाएगी, तो वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, जब नहीं पहुंच पाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं देखने को मिलता है। स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज में भी एक्सीलरेट। देखो आप अगर बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल साइज आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, जब आप सांस को ले रहे हैं और सांस को छोड़ेंगे तो छोड़ते समय वो दवा आसानी से निकल आएगी। तो पार्टिकल साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अगर आप पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें जो पार्टिकल साइज है वो क्या रखेंगे, 1 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, एरोडायनेमिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एरोडायनेमिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बिहेवियर को चेंज करते हैं, पार्टिकल एयर फ्लो। देखो अब जो दवा है वो किसके थ्रू जा रही है, एयर फ्लो के थ्रू जा रही है। तो इसमें हम लोग दवा के बिहेवियर को चेक करते हैं कि जो दवा है वो एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ किस तरह से फ्लो करते हुए जा रही है, कितना फ्लो करते हुए जा रही है। स्लोली फ्लो तो नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो तो नहीं कर रही है, उसका डिटरमाइन करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो ये किस पे अटैच होता है, ठीक है, किस पे प्रिंसिपल की बात करें तो किस पे बेस होता है, प्रिंसिपल आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द एरोडायनेमिक डायमीटर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज द। देखो ये एरोडायनेमिक डायमीटर पे डिपेंड होता है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंडरसेंस, ठीक है, कास्केट इम्पैक्टर है, एंडरसेंस कास्केट इम्पैक्टर है, नेक्स्ट जनरेशन इम्पैक्टर है। ठीक है, पहला कौन सा है, एंडरसेंस कास्केट इम्पैक्टर, दूसरा कौन सा है, नेक्स्ट जनरेशन इम्पैक्टर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रेडिक्ट डिपॉजिट साइट इन द लंग, दवा की डिपॉजिट साइट को प्रेडिक्ट करने का काम करता है कि जो दवा है वो प्रॉपर तरीके से लंग्स में डिपॉजिट हो रही है कि नहीं हो रही है। इवैल्यूएट इनहेलर एफिशिएंसी, और दवा की एफिशिएंसी को भी इवैल्यूएट करने का काम करता है। फाइन पार्टिकल फैक्टर्स फ्रैक्शन, फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन में क्या डिटरमाइन करते हैं, फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन इज ए परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल स्मॉल ट्यूब टू द रीच द लंग्स फॉर्मुलेशन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो दवा है वो प्रॉपर तरीके से कितने अमाउंट में लंग्स में पहुंची है। ठीक है, जैसे एक बार में आपको 5 mg दवा लंग्स में जानी चाहिए, ठीक है, वो नहीं जा रही है, कभी ज्यादा जा रही है तो कभी कम जा रही है, तो ये तो भाई नुकसान वाली बात है। आपको कितना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कितनी दवा जानी चाहिए लंग्स में, सिर्फ 5 mg की दवा ही जानी चाहिए। तो ये उसी को ही दवा की अमाउंट को ही डिटरमाइन करने का काम करता है कि एक जो दवा का स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज है वो लंग्स में कितना अमाउंट में पहुंची है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात, इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाई पार्टिकल साइज डिफिशियंसी बेटर पल्मोनरी डिलीवर। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट में दवा कहाँ पे रीच कर रही है, लंग्स में पहुंच रही है, तो वहां पे बहुत ही अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। हेल्प इवन विद इनहेल फार्मुलेशन, ठीक है, अगर कम जा रही है तो वहां पे कम थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इमीडिएट डोज या फिर डिलीवर डोज, ठीक है, इंश्योर द अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द इनहेलर। इसमें हम देखते हैं एक बार में जो आप दवा, जैसे एक बार आप ऐसे पुश कर रहे हैं तो उसमें से निकलने वाली दवा का रेट क्या है या फिर वहां से दवा कितने अमाउंट में निकल रही है, तो उसमें हम लोग इमीडिएट डोज को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। प्रोसीजर इनहेलर एक्चुएटर इनटू द कलेक्शन अपीयरेंस एज द रिलीज ड्रग क्वांटिटी इन द मेजरमेंट। जब आप दवा को या फिर इनहेलर को पुश करते हैं, एक्चुएटर को दबाते हैं, तो उसमें जो दवा निकलती है उसके क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंश्योर करता है डोज फॉर्मेलिटी को, मतलब एक समान जो दवा निकलती है उसको इंश्योर करने में मदद करता है। कंफर्म एक्यूरेट ड्रग डिलीवरी, और इसके अलावा से
एक बार में कितनी दवा आपके नब्ज में पहुंच रही है उसको कंफर्म करने का भी काम करता है। क्या हुआ? ठीक है। पांचवा कौन सा है? ड्रग कॉन्टेक्ट यूनिफॉर्मिटी। पांचवा कौन सा है? ड्रग कॉन्टेक्ट यूनिफॉर्मिटी। इसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? दिस टेस्ट चेक वेदर रेट डोज कॉन्टेक्ट द रिक्वायर अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब कि एक पेशेंट को कितने रिक्वायर अमाउंट में ड्रग चाहिए होता है और कितने से वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। मेथड की बात करें, डिफरेंट डोज आर कलेक्टेड अंडर एनालिसिस। केमिकली तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेंटेन थेराप्यूटिक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, प्रिवेंट अंडरडोज या फिर ओवरडोज। अगर बहुत ज्यादा डोज बढ़ रहा है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। मॉइस्चर कंटेंट में कैन अफेक्टेड पाउडर फ्लो एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्या करता है? ये पाउडर फ्लो की स्टेबिलिटी को क्या करता है? मेजर करने का भी काम करता है। मतलब कि जो आप इनहेलर के थ्रू जो आप दवा दे रहे हैं, एक फ्लो में कितने अमाउंट में दवा निकल रहा है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। ठीक है, फिर मेथड है, कौन कौन सा मेथड यूज होता है आप लोग उसको देख लीजिएगा। लॉस ऑन ड्राइंग मेथड यूज होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रिवेंट्स पार्टिकल एग्रीगेशन। ठीक है, इंप्रूव फार्मुलेशन स्टेबिलिटी। पार्टिकल एग्रीगेशन को इंप्रूव करने का काम करता है, फार्मुलेशन स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करने का काम करता है। ठीक है, एराजोन परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या हुआ जी? तुम लोग कहाँ भगवा किस में आ रही हो?